हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑफ दिस कलयुग। इस कलयुग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है उसके बारे में। क्या है? हमें खाना खाना है, इस एनर्जी की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, इस एनर्जी की जरूरत है। हमें घर बनाना है, इस एनर्जी की जरूरत है। हमें कार लेनी है, इस एनर्जी की जरूरत है। हमें शादी करवानी है, इस एनर्जी की जरूरत है। क्या है वो एनर्जी? बिल्कुल आप समझ गए हो, वो एनर्जी है पैसे की एनर्जी। यस, पैसा एक एनर्जी ही तो है जिसकी फॉर्म को हम बस एक्सचेंज कर रहे हैं। हमें खाना खाना है, इस पैसे की फॉर्म को एक्सचेंज करके हम खाना ले रहे हैं। मतलब बेसिकली ये जो एनर्जी है, हम इस एनर्जी से घिरे हुए हैं। कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाते। मतलब वो जो पैसे की एनर्जी, नॉर्थ उनका बैलेंस है। मैंने याद करो आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्थ इम्बैलेंस होगा तो क्लाइंट आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले यार क्लाइंट्स तो आते हैं, बात भी हो जाती है, पर बनते बनते पता नहीं क्या बात होती है कि लास्ट में कंक्लूजन नहीं निकल पाता। मतलब कंक्लूजन निकलेगा तब तो पैसा आएगा, आप काम करेंगे। कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पैसा अटका हुआ है, पैसा निकल नहीं रहा, रिकवर नहीं हो रहा पैसा। कई बार आपने लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा घर में पैसा आ ही नहीं रहा। अब चाहे उसका कोई भी रीजन बन रहा हो, लेकिन घर में पैसा नहीं आ रहा, ऑफिस में पैसा नहीं आ रहा, फैक्ट्री में पैसा नहीं आ रहा। ये पैसा क्यों नहीं आ रहा? आज ध्यान देना, आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि पैसा तो आ रहा है लेकिन सेव नहीं हो रहा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, मतलब नेक्स्ट जब भी उसका टॉपिक आएगा उस टाइम पर बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात की जा रही है कि पैसा आ ही नहीं रहा या पैसा अटका हुआ है। तो अगर ऐसा है कि पैसा आ ही नहीं रहा या पैसा अटका हुआ है तो क्या करना है? तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताऊंगी, सिंपली बताऊंगी और बहुत ही फंटास्टिक तरीके से बताऊंगी आपको। यहां पर हमको कौन सा जोन देखना है? यहां पर हमको जोन देखना है साउथ ईस्ट जोन। किसी भी जगह का, जिस जगह के में रहने वाले लोगों को ये दिक्कत हो कि पैसा आ नहीं रहा। अगर कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, ओनर है उस ऑफिस का, और वो कह रहा है कि पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्लाइंट्स आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाते कि मेरे पास पैसा आए। तो अगर उस ऑफिस का साउथ ईस्ट देखेंगे, कोई फैक्ट्री में ये बात बोल रहा है तो उस फैक्ट्री का साउथ ईस्ट देखेंगे। आपके घर में अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अपने घर का साउथ ईस्ट देखिए। अब जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि साउथ ईस्ट देखना कैसे है, किसी भी जगह का साउथ ईस्ट देखना कैसे है, देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाना है, या उस जगह के, ऑफिस के, फैक्ट्री के, किसी भी जगह के जहां का आप साउथ ईस्ट देखना चाहते हैं, उस जगह के बीचों बीच खड़े हो जाना है और देखना है कि 125 डिग्री से बीचों बीच खड़े होके कंपास अपने हाथ में ले लिया, मोबाइल खोल लिया जिसमें मोबाइल में कंपास डाउनलोडेड है। वहां पर आप देखोगे कि जब आप घूमोगे ना अपनी ही एक्सिस पर, जब आप घूमोगे तो आपको दिखाई देगा ओके वो 125 डिग्री है। मतलब ये वाला जो जोन है वो 125 डिग्री शुरू हो गया, यहां से आपका साउथ ईस्ट जोन शुरू हो गया। अब 125 डिग्री, 130 डिग्री, 135, 140, 145, 150, ओके यहां तक, इधर तक। तो ये और ये पोर्शन है घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, 125 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक, वो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट है। थोड़ा सा यहां पर करके दिखाती हूँ जिससे कि और माइंड में विजन क्लियर हो। आप किसी भी स्पेस के बारे में बात करें, कोई भी स्पेस है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपको क्या करना है? आपको सिंपली बीचों बीच खड़े हो जाना है और बीचों बीच खड़े होकर आपको क्या देखना है? अपने हाथ में कंपास लेकर उसी बीचों बीच, ये जो धुरी है ना बीचों बीच, बस इसी धुरी पर घूमना है, इससे हिलना नहीं है, यहां वहां नहीं, इधर उधर भागना नहीं है। यहीं खड़े होकर देखना है कि कौन सा, अब मान लो जैसे यहां पर आया कि ओके ये, जब आप इधर आपने मुंह किया तो यहां वाली अगर आप एक वर्चुअल लाइन खींच दो अपने दिमाग से तो ये 125 डिग्री आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे 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 आप घूमते गए और यहां तक आपने देखा कि ओके यहाँ 150 डिग्री है। तो आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में साउथ ईस्ट का जोन कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट का जोन हो गया आपके घर में ये वाला।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? देखो वैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम ग्रिडिंग करते हैं, ये सारे जोन्स हम इंच बाय इंच बहुत एक्यूरेटली किसी के भी घर में निकाल सकते हैं ग्रिडिंग करके। जब मैं अपना प्रोफेशनल कोर्स सिखाती हूँ तो मैं उनमें लोगों को ग्रिड करना सिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ वास्तु चक्र। तो वास्तु चक्र की हेल्प से हम बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली ग्रिड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो यूट्यूब पर वास्तु क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल वे में वास्तु नहीं भी सीखना है तो अपने घर को अपने आप खुद से बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के भी कैसे सही कर सकते हैं, कैसे एक्यूरेट वास्तु रेमेडीज अपने घर में कर सकते हो बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के। तो इस वजह से यहां पर मैं इस तरह से सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि एक बच्चा भी हो ना, अगर एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा हो तो उसको भी समझ में आ सके कि किस तरह से अपने घर में हम साउथ ईस्ट देखेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि साउथ ईस्ट क्या है, ठीक है। जब हम किसी हाउस को ग्रिड करते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये सेंटर से, ये सेंटर जो निकला है, ये सेंटर से साउथ ईस्ट देखो आप इस घर में कहां पर है, इस घर में साउथ ईस्ट ये है, ये एग्जैक्टली ये पोर्शन इसका घर का साउथ ईस्ट है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर 125 डिग्री होगा और यहाँ पर 150 डिग्री होगा। जब हम इस तरीके से किसी के भी घर को, हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं बैठकर कनाडा, यूएस, हर जगह के घरों का वास्तु, ऑफिस का, फैक्ट्रीज का वास्तु करती हूँ, तो मैं सिंपली उनको बोलती हूँ कि आप अपने घर का रफ नक्शा दे दो। वो अपने घर का रफ नक्शा मुझे देते हैं और हम यहाँ से उसको आर्किटेक्ट को देकर उनका ये प्रॉपर नक्शा बनवा लेते हैं। वीडियो कॉल पर बात होती है और मुझे उनके घर का चप्पा चप्पा पता चल जाता है कि अच्छा उनके घर में कौन सी चीज कहाँ कैसे रखी है। और वीडियो कॉल पे मैं उनको बोलती हूँ कि ओके फाइन, अब आप मुझे अपने घर में, जैसे जनरली तो पता नहीं होता उनको, मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपनी बालकनी, अपना टॉयलेट दिखाओ, अपना ड्रेसिंग का ये बस इतना सा पोर्शन दिखाओ, इतना पोर्शन दिखाओ और इतना पोर्शन दिखाओ, क्योंकि यही आपके घर में जरा बहुत साउथ ईस्ट दिखाई दे रहा है ग्रिडिंग के बाद। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको कि किस तरह से हम साउथ ईस्ट देखेंगे? ये जो जोन है साउथ ईस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए। यहां पर जैसे ही कोई डिस्टरबेंस होती है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में, पैसे का इशू शुरू हो जाता है। द मोमेंट किसी भी स्पेस में साउथ ईस्ट में दिक्कतें होंगी, साउथ ईस्ट अग्नि तत्व है, अगर यहां दिक्कतें हुई तो पैसे की प्रॉब्लम होना निश्चित, उतना ही निश्चित है जितना हर दिन रोज सुबह सूरज निकलता है ना, निश्चित है कि हाँ रोज सुबह सूरज निकलेगा। उसी तरीके से ये बात भी निश्चित है कि अगर साउथ ईस्ट में गड़बड़ हुई तो वहां पर कैश फ्लो में दिक्कत आएगी। अभी दिक्कतें क्या होंगी? पहली बात, यहाँ ये जो पोर्शन होता है साउथ ईस्ट का पोर्शन, इस पोर्शन में क्या क्या नहीं होना चाहिए? इस पोर्शन में कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अभी एक चीज सुनिए आप ध्यान से, बहुत लोगों ने ना मुझसे कमेंट कर करके नीचे पूछा है, उसका आंसर दे रही हूं मैं। वाटर एलिमेंट का मतलब, उनको लग रहा है वाटर एलिमेंट का मतलब बाथरूम नहीं होना चाहिए। अरे बाथरूम वाटर एलिमेंट नहीं है बाबा, यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, असल में पानी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तत्व नहीं होना चाहिए। पानी, बाथरूम है तो चलेगा, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जो जिससे हम फ्लश आउट करते हैं ना, वो टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डस्टबिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर एलिमेंट में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आप ध्यान करो, हमारी पहली क्लास, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में होगा ये। मैंने जब आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, अगर वो क्लास नहीं देखी ना, प्लीज मैं आपसे फिर दोबारा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज वो देखें, क्योंकि मैं अपनी जान लगा रही हूँ सिखाने में, सीरियसली मैं अपनी जान लगा रही हूँ सिखाने में। और आप इसको बस ऐसे ही देख के एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, सचमुच में अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ, सचमुच में अपनी लाइफ में वो बदलाव लेकर आओ जो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सचमुच में बदलाव आए, सचमुच में उनकी लाइफ में चेंज आए, सही चीजें सीखें, बिना बात के झूठे आडंबरों में ना पड़े वास्तु के नाम पर, ठीक है। तो अब अगर साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट क्या हो गया? कोई भी ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की चीजें क्या है? वाटर एलिमेंट है। कोई भी वेवी पैटर्न वाली चीजें क्या है? वाटर एलिमेंट है। तो इस तरह का वाटर एलिमेंट आपके साउथ ईस्ट में ना हो। साउथ ईस्ट में बाथरूम चलेगा लेकिन टॉयलेट नहीं चलेगा, जहां जाकर हम पॉटी करते हैं ना, वो वाला टॉयलेट, जहां जो फ्लश आउट करके हम बहा देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, वैसा टॉयलेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो साउथ ईस्ट इज द जोन फॉर मनी, फॉर
कन्वर्जन्स कोई काम नहीं हो पा रहा है तो साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, कोई काम होते होते लास्ट में अटक जाता है, साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात थोड़ी क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। साउथ ईस्ट को बहुत ज्यादा महत्व दीजिए। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आके काम रुक जाता है, अटक जाता है, साउथ ईस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, और साउथ ईस्ट में क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, और एलैबोरेट करके मैं बताऊंगी आपको कि साउथ ईस्ट में क्या क्या रेमेडीज हम और कर सकते हैं जिससे कि साउथ ईस्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो और हमें वो रिजल्ट दे पाए जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।